नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हुई भगदड़ के बाद वहां के हालात जानने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां के हालात का जायजा लिया। तो कैसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति रही और अब मौजूदा स्थिति क्या है, उसको लेकर पूरी जानकारी पीयूष तिवारी की इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां कल देर रात एक हादसा हुआ है और उस हादसे में कुछ लोगों की जानें भी चली गई हैं। और हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, जिस तस्वीर का जिक्र लगातार प्रत्यक्षदर्शी कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13 की बात करें या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 14 की बात करें, यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी क्या कुछ स्थिति है इस रेलवे स्टेशन की। जिस रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से आपने देखा कि कल देर रात भीड़ उमड़ पड़ी थी और ये यात्रियों की भीड़ थी और उसके बाद भगदड़ हुई और कहीं ना कहीं कुछ जाने जो हैं वो चली गई और कुछ लोग जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दूर तलक दिखाते हैं कि अभी पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेन चल भी रही है। इसके साथ ही हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपको भीड़ नजर आ रही होगी ये हल्की भीड़ है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। ये एक्सीलेटर पर एक साइड का जो मेंटेनेंस का कार्य है वो चल रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ प्रभाव शायद नहीं पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो रेल ट्रेनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और सुचारू रूप से पूरी तरीके से सामान्य तरीके से ये ट्रेनें फिलहाल चल रही हैं। और खासतौर पे ऐसी ट्रेनों की अगर हम बात करें जो प्रयागराज जाने वाली है, वहां पर भी खासा जो निगरानी है भारतीय रेलवे की ओर से वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अब उस तरीके की स्थिति ना बने जो स्थिति कल देर रात बनी थी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कर रही है अपने तमाम अधिकारियों के साथ, अपने लोगों के साथ। एक जो रेलवे की बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार अब मॉनिटर भी किया जा रहा है, चूंकि पहले भी मॉनिटर किया जाता रहा है, लेकिन कल को लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से तमाम जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है और तमाम जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको नजर आएगा कि उतनी जो भीड़ है वो यहाँ पर अब आपको नजर नहीं आएगी। और ये देखिए आप, ट्रेन जो है वो रवाना हो रही है और पूरी तरीके से अब भारतीय रेलवे ने ये कोशिश की है कि अब कोई भी जो स्थिति कल बनी थी वो उसे यहाँ पर ना दोहराने दिया जाए और इसके लेकर खासा जो तैयारी है वो फिर से भारतीय रेलवे ने कर ली है, कमर कस ली है। तो निश्चित रूप से एक हादसा कल हुआ है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भारतीय रेलवे पूरी तरीके से तैयार है और खासतौर पे प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब उच्च स्तरीय जांच होती है, जैसा कि रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच बुलाई है, उस जांच को बैठाया है और उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि इस हादसे की या इस भगदड़ की प्रमुख वजह क्या कुछ थी। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं पीयूष, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से हादसा हो उसको लेकर लगातार न्यूज़ पर इंडिया की नजर बनी हुई है। तमाम हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के बाहर की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, लगातार वहां से तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब जो भगदड़ के समय स्थिति रही उससे बिल्कुल अलग वहां पर अब स्थिति नजर आ रही है। जो मौजूदा स्थिति है ये कहा जा रहा है सामान्य तौर पर अब वहां पर आवाजाही शुरू हो गई है, लोग ट्रेनों में जा रहे हैं, अपने अपने गंतव्य के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर ऐसी ही पहले से सामान्य रूप से स्थिति वहां पर बनी रहती तो इस तरह के हालात ना होते। हालांकि ट्रेनें लेट भी हैं, कुछ जगहों पर लोग इंतजार भी कर रहे हैं, ऐसी भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। इस पर भी लगातार तमाम अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। कौन सी ट्रेनें कितने बजे निकलेंगी, रेलवे स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीजों पर हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम किसी जगह पर जा रखे हैं तो वहां की पूरी जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। और इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जिम्मेदार लोगों की, यानी कि रेलवे
रेलवे विभाग की कि कैसे समय समय पर लोगों को जानकारी देनी है, उन्हें गाइड करते रहना है, लोगों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी होता है ताकि अफरा तफरी का माहौल ना हो, लोग वहां पर संयम बरते रखें, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह से ही भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मैनेजमेंट की जो स्थिति है वो इसी तरह से ही बनाई जा सकती है। तो इसके लिए अब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर जानकारी होना भी जरूरी है। हालांकि आपको ये बता दें कि लगातार वहां पर लोगों से बातचीत हमारे संवाददाताओं ने की है। हमारी जो टीमें अलग अलग जगह पर पहुंची हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात हो, वहां पर हमारी सहयोगी अर्चना मौजूद हैं। वो अब से थोड़ी देर में कुछ और तस्वीरें वहां से पहुंचाएंगे कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लगातार कभी अस्पताल के बाहर तो उससे पहले वहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां कैसी स्थिति रही, प्रशासन किस तरह से इंतजाम करें, उसके अलावा हमारी तमाम जो टीमें हैं वो तस्वीरें भेज रही हैं अस्पताल के अंदर क्या स्थिति है, जिनका इलाज चल रहा है उनकी स्थिति किस तरह की बनी हुई है, तो उसको लेकर लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि देखिए बार बार जिक्र यही होता है कि जब भीड़ जुटती है, हालांकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को पहले से अलर्ट रहना जरूरी है। जिम्मेदार वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट को बनाए रखना, उन लोगों को इन दिनों और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। मुख्य रूप से इस तरह की घटनाओं से बचना है क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। इसे ट्रेंड ना बनाकर ऐसी चीजों पर विराम लगाना जरूरी होगा। तो इसी खबर पर लगातार अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। हमारी संवाददाता अर्चना गुप्ता हमारे साथ है, हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ राजीव दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। सबसे पल पल का अपडेट लेंगे और जितेंद्र भी हमारे साथ है, सोहन हमारे साथ बने हुए हैं, सोहन लाल, उनसे भी अपडेट लेंगे और उसी के साथ सूरज पांडे भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अर्चना आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जो लोग दिल्ली से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, अब उनके भी जो पहुंचने का वहां पर समय या ट्रेन का समय है, सबसे पहले उसको लेकर कोई अपडेट, वहां लोगों से आपने बातचीत की, कोई जानकारी अर्चना? बिल्कुल अर्चना, जैसा आपने भी जिक्र किया कि कल किस तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात 9:26 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। किस तरह से बड़ी बात यहाँ पर अर्चना, क्योंकि उस स्टेशन पर 14 और 15 पर जो है कि 3 स्टेशनों की यानी कि 3 ट्रेनों की भीड़ 14 और 15 रेलवे स्टेशनों 14 और 15 प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंच गया था, क्योंकि वहां से प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, इसी के साथ ही भुवनेश्वर राजधानी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनें दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने वाली थी। लेकिन जब प्रयागराज एक्सप्रेस पहुंची, उसके बाद जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंची तो वैसे ही ये अनाउंसमेंट किया गया कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। और उसी बीच ये भगदड़ हुई जिसमें आपने जिक्र किया कि कई लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर है। अर्चना, यहाँ से इस स्टेशन से जितनी भी दिल्ली के लिए यानी कि अधिकतर ट्रेनें जो है वो दिल्ली से यहाँ पर स्टॉपेज है उनका, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर ही इनका स्टॉपेज है। और प्रयागराज एक्सप्रेस जो कल प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंची थी, उसका स्टॉपेज भी इसी सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अर्चना, क्योंकि जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो रात के 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलती है और उसके बाद सुबह के 7 बजे वो यहीं पर उतरती है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ही उसका स्टॉपेज होता है। लेकिन कल जो घटना घटी है उसके बाद से यहाँ पर जो अभी तक जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो नहीं पहुंची है। यहाँ पर उसकी जो टाइमिंग है उसमें भी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे का समय था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 9:48 पर जो प्रयागराज एक्सप्रेस है ट्रेन वो यहाँ पर पहुंचेगी। 9:48 अभी समय दिखा रहा है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि 9:48 पर भी यहाँ पर ट्रेन पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। इसको लेकर भी अभी तमाम यहाँ पर मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है कि 9:48 पर भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। जब हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि ट्रेन लेट हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि रूट काफी बिजी है, भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है अर्चना, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाते रहेगा, बने रहेगा हमारे पास। और जैसे ही वहां पर ट्रेन पहुंचती है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप बिल्कुल इशारा कीजिएगा। अर्चना, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ हैं टीवी स्क्रीन पर, वहीं मौजूद रहिएगा। ठीक है, चित्रकूट का भी अब रुख कर लेते हैं क्योंकि सोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए। सोहन, क्या अपडेट है? जिस तरह से भगदड़ हुई है और 18 लोगों की मौत हो गई है,
इसको लेकर के चित्रकूट का जो है रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आया। राज्य में हालांकि काफी जो ट्रेनें, मेला एक्सप्रेस हो चाहे जो भी एक्सप्रेस रही हो, उनमें यात्री खचाखच भर चुके हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। प्लेटफॉर्म पूरा खाली है। जो ट्रेनें हैं वो जा रही हैं, उन पर जो श्रद्धालु हैं तो आराम से बैठ करके प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। ठीक है राजीव, अभी देखिए, अभी लगातार जो कोशिश है वो ये जानने की है कि अलग अलग जगह पर स्थिति क्या बनी हुई है। अब जो भगदड़ हुई उसके बाद से क्या स्थिति है, तमाम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, मौजूदा स्थिति क्या? एक्सप्रेस इस तरीके से प्रयागराज जाने के लिए लगातार यहाँ पर काफी भीड़ होती है। हाथी नदी और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो है प्रयागराज जाने के लिए मुख्य स्टेशन है, यहाँ से जो है तमाम गाड़ियां स्पेशल तौर पर चलाई जा रही है। काफी पहले से भी यहाँ पर जो है बड़ी हुई थी और कुछ दिन पहले देखा गया था कि हाथी नदी काफी भीड़ हुई थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन की ओर से यहाँ पर कदम उठाए गए थे, तो सुरक्षा विशेष इंतजाम किए गए थे। यह प्रोग्राम जिस तरीके दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बाद रेलवे प्रशासन ने पूरी तरीके से कवर रखी हुई है और यह स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो है भीड़ यात्रियों की खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ देर बाद जो है मेगा स्टेशन ट्रेन आने वाली है, उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर जो है यात्री ट्रेन के इंतजार कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो यात्रियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं और रेलवे प्रशासन के ऊपर पूरे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई। ठीक है राजीव, बने रहिएगा। जितेंद्र गौतम हमारे साथ थे, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जरा बताइए, क्या अभी देखिए सुबह का समय है और उसके अलावा किस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास, पूरी जानकारी? गाजियाबाद के नए रेलवे स्टेशन की, इस रेलवे स्टेशन की बात करते हैं जिस पर मैं मौजूद हूँ। गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर दिल्ली से प्रयागराज होते हुए बिहार जाने वाली एक ट्रेन थी जो कि 8:40 पर इस स्टेशन पर पहुंची, जिसमें बड़े आसानी से जो लोग थे वो उसमें सवार हो गए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह से राजधानी में हादसे होते हैं तो उसके बाद जो आसपास के शहर है उस पर कहीं ना कहीं लोड बढ़ता है और देखा भी जाता है कि लोग राजधानी के आसपास वाले स्टेशनों पर पहुंचते हैं भीड़ के चक्कर में। तो ऐसे में यहाँ की जो स्थिति वो काफी नॉर्मल दिखाई दी। लोग बड़े आसानी से अपनी सीट पर बैठे और यहाँ से प्रयागराज और बिहार के लिए रवाना हो गए। कुल मिलाकर गाजियाबाद की जो स्थिति है वो बेहद ही सामान्य है, किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं है। भीड़ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो रविवार का दिन है, आमतौर पर जिस तरह की भीड़ देखने को मिलती है वो भीड़ कम है, क्योंकि ऑफिशियल जो लोग हैं वो वीकेंड पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते भीड़ फिलहाल कम है। और बताया ये जा रहा है कि पिछले आज से लेकर 8:40 से लेकर और आने वाले 10-12 घंटे तक प्रयागराज जाने वाली कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, जिसके चलते यहाँ भीड़ भी काफी सामान्य है। और जो लोग हैं वो अपने गंतव्य पर जाने के लिए आ रहे थे, कि आमतौर पर जिस तरह का आज संडे है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारियों में शादियों के जिस सीजन जो चालू है तो ऐसे में निकल पहुंचते हैं। तो ऐसे को लेकर पूरी जो व्यवस्था है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की वो पूरी तरह से चौबंद है और किसी तरह की कोई समस्या फिलहाल यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सूरज पांडे, आपके पास क्या अपडेट है? कानपुर में आपकी मौजूदगी है, जरा बताइए इस वक्त, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ही जो इंफॉर्मेशन है या व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या क्या जानकारी दी जा रही है लोगों को, उसको लेकर जरा पूरा अपडेट। सूरज, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है और ये जो ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है ये प्रयागराज से महाकुंभ की तरफ ही जा रही है। यहाँ पर देखिए जो पुलिस कर्मी मौजूद है, जो ये यात्री हैं, किस तरीके से इनको बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के क्यों नहीं इधर इंतजाम किए जा रहे हैं? लोग जो है एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, आप खुद धक्का मार रहे हैं, आप वर्दी में हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है सूरज, आपकी क्योंकि वहां से तस्वीरें वो हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं, वापस आपके पास आएंगे जैसे ही आपका नेटवर्क थोड़ा सा दुरुस्त होता है। अर्चना, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। बताइए, क्योंकि लोगों से भी आपने बातचीत की और हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर जब ट्रेन पहुंचे तो जिन्होंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा और अब प्रयागराज पहुंचे हैं उनसे भी अपडेट लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा स्थिति है, जो जानकारी है वो साझा कीजिए अर्चना। अर्चना, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक?
जी आ रही अर्चना। जी अर्चना, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेन वहां पर पहुंचे, जो दिल्ली में उस वक्त मौजूद रखे, जो वहां से प्रयागराज आना चाह रहे थे, वो लोग पहुंचते हैं क्या, वहां का मंजर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। कितना समय और लगेगा अर्चना अभी ट्रेन के पहुंचने में? बिल्कुल अर्चना, क्योंकि देखिए ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। जो उसे पहुंचना था 7 बजे, अभी कुछ देर पहले दिखा रहा था कि 9:48 तक पहुंचेगी, लेकिन अब 9:58 हो चुके हैं, यानी कि लगभग 10 बजे। लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी फतेहपुर से ये निकली है, रसूलाबाद से अभी कुछ ही दूरी आगे बढ़ी है। अभी ये ट्रेन समझ लीजिए अर्चना 1-1.5 घंटे से रसूलाबाद से आगे बढ़ ही नहीं रही है। यहाँ पर मौजूद अधिकारी से हम बातचीत करने की भी कोशिश, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अभी आप देखेंगे तो अभी इधर मैं अपने कैमरे पर इसको एक बार जरूर दिखाएं, ये पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर पहुंची है। ये देखिए, ये कुंभ स्पेशल ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर पहुंची। आप देख सकती हैं इस ट्रेन में किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि पूरा जो भी प्लेटफॉर्म देखेंगी तो वो पूरी तरह से खाली है, क्योंकि ये प्रयागराज एक्सप्रेस का स्टॉपेज है। यहाँ पर हमने जो मौजूद पुलिस कर्मी से जानने की ये कोशिश की कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि यहाँ पे जो भीड़ आ रही है उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लोगों में, सबसे बड़ी बात आपको बता दें अर्चना कि लोगों में डर ना हो, लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, पहली प्रायोरिटी ये रखी जा रही है। पैनिक ना हो, पहली प्रायोरिटी ये रखी जा रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंच, अगर उन्हें ये पता चल गया, क्योंकि अभी हमने बहुत लोगों से बातचीत की तो बहुत लोगों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर दरअसल हुआ क्या है। इसीलिए यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज एक्सप्रेस से ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस दिल्ली, यहाँ से प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज के लिए ये ट्रेन जो है इसका संचालन होता है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पर लोगों को पहली प्रायोरिटी, यहाँ पर मौजूद जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों में किसी भी प्रकार की कोई पैनिक स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसीलिए लोगों को ये बताया भी नहीं जा रहा है, उन्हें चुपचाप जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां से आ रही है उन्हें वो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर एग्जिट और जो एंट्री पॉइंट है वो बना दिया गया, इसलिए आप देखेंगी अभी ये पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। ये पूरा प्लेटफॉर्म अभी आप देखेंगी तो खाली है, क्योंकि देखिए ट्रेन अभी बहुत ज्यादा लेट है अर्चना, और अभी कहा ही नहीं जा सकता कि ट्रेन कब तक पहुंचेगी। ठीक है अर्चना, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सूरज पांडे हमारे साथ है। सूरज, मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो क्या अपडेट है आपके पास, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये इस समय महाकुंभ स्पेशल ट्रेन यहाँ पर आकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुक गई है, मगर जो लोग हैं उन्होंने ये दरवाजा पूरी तरीके से लॉक कर रखा है। लोग जो है वो दरवाजा खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो लोग इस ट्रेन में दाखिल हो गए, देखिए अन्य लोग जो है वो भी ट्रेन में जाना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से कहाँ जा रहे हैं। ये जो ट्रेन है पूरी तरीके से भर गई है, तो कैसे बच जाएंगे इसमें? जाना तो है, जाना है। क्या लग रहा है कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बहुत हो रही है। क्या सुरक्षा का कोई व्यवस्था है? लोग ऐसी कर रहे हैं और इतने सारे हादसे भी हो सकते हैं, और मतलब कोई जगह नहीं दे रहा। जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं कल्चर और लोग एक दूसरे को बहुत मानते हैं, वो भी नहीं आ रहा। हमारे कोई डेमोक्रेसी है कि देखो उसका हाल, डेमोक्रेसी का हाल देखो, किसका हाल देखो। लोग जो है वो साफ तौर पर नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये गेट क्यों नहीं खोल रही है आप लोग? किसने बंद किया गेट? कहाँ जा रही हैं आप लोग? देखिए प्रयागराज जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद है। कहाँ जा रही हैं आप? इलाहाबाद कुंभ नहाने। कितनी भीड़ है ट्रेन में? फुल भर के चल रही है। तो सुरक्षा का आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? लोगों से क्या अपील है आप लोगों की? कोई अपील नहीं है। ये अपील ये है जी, अपनी सुरक्षा रखिए। ट्रेन में ज्यादा की बात है, दिक्कत आ रही है, बिल्कुल। तो देखिए पूरी सुरक्षा कर प्रशासन यहाँ सेंट्रल स्टेशन में कुछ व्यवस्था है सुरक्षा की? इतना तो नहीं है, लेकिन जितनी भीड़ आई है सब चल रही है। देखिए जो लोग हैं जैसे ही ट्रेन आकर खड़ी हो रही है प्लेटफॉर्म पर, लोग जो है वो तत्काल, देखिए ये ट्रेन जो है ये प्रयागराज की तरफ जा रही है। ट्रेन जो यहाँ से सेंट्रल से अब चलना शुरू हो चुकी है। जो लोग हैं वो अपने आप में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये नजारा है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो महाकुंभ जाना चाहते हैं, ट्रेन में लटक कर जाना। ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको सूरज पांडे, वापस आऊंगी आपके पास।